अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ना मेरे लिए बहुत ही हाई डे है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं अभी अभी ना अपनी मिसेस का जर्मन लैंग्वेज C1 का जो ना रिज़ल्ट लेके आ रहा हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना C1 जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास कर चुकी हुई हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि मेरे वो बहन भाई जो जर्मनी में बहुत देर के रह रहे हैं, या जो है ना अभी अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को जर्मनी बुलवाना चाह रहे हैं, या जिनका जर्मनी के अंदर माइग्रेट होके यहाँ रहने का प्रोग्राम है, या वो स्टूडेंट्स या जॉबियंस या हाउस बिल्डिंग करने वाले जो स्टडी के बाद यहाँ जर्मनी के अंदर जो ना सेटल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी यहाँ सेटल करना चाहते हैं, उनको मेरा ये पैगाम है ख़ास तौर पर कि आप अपनी वाइफ को, आप अपने स्पाउस को अपने घर में ना बैठने दें। अगर उन्होंने अपने होम कंट्री से A1 किया हुआ है, या बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने अपनी वाइफ को B1 भी करवाया होता है, तो उससे अगले लेवल जो उनको रिक्वायर है ना, वो उनके करवाएं। अगर उनके पास कोई मास्टर डिग्री है या अगर कोई बैचलर है, वो तब ही कारआमद है अगर उनके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है। अदरवाइज़ उनकी पिछली पढ़ाई भी यहाँ पे आके बेकार हो जाती है। अगर आपकी वाइफ के पास या आपके स्पाउस के पास अपने होम कंट्री से कोई स्टडी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई स्टडी करना चाहते हैं, या किसी ने अपने होम कंट्री से मैट्रिक या FA या BA किया हुआ है, आगे जो ना मज़ीद वो सिस्टम में काम करना चाहते हैं और वो भी वाइट कलर जॉब, तो उसके लिए यही है कि अपने स्पाउस को सिस्टम के अंदर अगर आपने उतारना है ना, तो उनको हाउस बिल्डिंग करवाओ। और हाउस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आपके पास B1, और अगर आपने किसी अच्छे सेक्टर में जाना है, मिसाल के तौर पे एजुकेशन हो गया या हेल्थ सेक्टर हो गया, उसमें आपको C1 तक भी जो ना लैंग्वेज चाहिए होती है, या B2 या C1 तक। तो उसके अकॉर्डिंग जो ना अपने स्पाउस को आप जो ना हाउस बिल्डिंग करवाएं। और अगर आपको पाथ नहीं पता, तो आप जो है ना बुंदस एजेंटर फॉर अर्बाइट से रब्ता करके अपना बिरूफ बराटर से रब्ता करें। बिरूफ बराटर आपको पूरा ट्रैक देगा कि आपकी मिसेज़ ने क्या करना है, जो भी उनकी विश है वो उसके अकॉर्डिंग जो ना आपको लेके चलेंगे। आपको पूरा प्लान देंगे कि आप पहले जो ना जर्मन लैंग्वेज करें, उसके बाद जो ना आप आगे जो ना उस हाउस बिल्डिंग के अंदर स्टार्ट ले लें। अगर आपके स्पाउस के पास कोई स्टडी नहीं भी है, फिर भी मैं आपको बताऊँ कि ये जो जर्मन लैंग्वेज है ना, जिसने जर्मनी में रहना है और लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली सेटल करना चाहते हैं, तो जर्मन ज़बान एक चाबी है जो तमाम ताले खोलती है। अगर आपने किसी जॉब मार्केट में एंट्री मारनी है, उसके लिए भी, अगर आपके बच्चे यहाँ पे होते हैं, आपके बच्चों की अगर कोई पेरेंट टीचर मीटिंग आती है, आप उस मीटिंग में जाते हैं कि मीटिंग में आपके बच्चों की प्रोग्रेस बताई जाती है आपको, वहाँ पे टीचरों से बात करने के लिए, जर्मनी के सिस्टम के अंदर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है आपने, यहाँ का कल्चर आपने जानना है, उसके लिए गर्ज़ के अगर आप जर्मन ज़बान बोलते हैं ना, और वो भी अच्छे वाली, तो जर्मन लोग भी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि आपको उनके साथ कम्युनिकेशन करने में कोई मसला नहीं होता। आप उनको अपनी बात समझा लेते हैं और वो आपको अपनी बात कन्वे कर लेते हैं। हमने जब लैंग्वेज का सफ़र शुरू किया था ना, मैं अगर आपको सच बताऊं, ये सफ़र ईजी नहीं था, लेकिन आप अपने स्पाउस को जो ना हौसला दे के, आप उसको इनकरेज करके ये सफ़र बड़ी आसानी से तय करवा सकते हैं। जब मेरी मिसेज़ ने शुरू किया था, तो उनको B1 तक मैंने खुद करवाया था। उसके बाद जो ना B2 और C1, ये 2 लेवल उन्होंने जो ना गवर्नमेंट की तरफ से किए थे, जो कि फ्री ऑफ कास्ट उनको ऑफर हुए थे। इवन के जो हमारी बिरूफ बराटर थी ना, जो करियर एडवाइज़र थी, उसने भी हमें ये बात कही थी कि ये जो सफ़र आप शुरू करने जा रहे हैं ना C1 तक का, ये ईजी सफ़र नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो ना डिटर्मिन्ड होना होगा और हाईली मोटिवेटेड होना होगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरी मिसेज़ का B1 भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, B2 भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, उसके बाद C1 भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये जो लफ्ज़ है ना इम्पॉसिबल, ये बजाते खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना ये वाकई पॉसिबल हुआ है। आप कभी भी अपने स्पाउस को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसकी सलाहियतों को, उसकी जो ना अंदर जो पोटेंशियल है, उसको कभी भी लेट डाउन ना होने दें। उसको ये महसूस करवाएं कि यू कैन डू एंड बिलीव इन योर सेल्फ। लिहाजा मेरी बहनें जो जर्मनी में रह रही हैं, या वो स्पाउस जो जर्मनी में रह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो लैंग्वेज लाजमी सीखें। एक दफ़ा आप स्टार्ट लाजमी लें, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप स्लो स्लो चलते जाएं, अल्लाह ताला की ज़ात भी मदद करती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।